Good morning, students. Today I am giving a explanation about the topic reflection of light part 2. Already part first में मैंने तुम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस के बारे में बताया था. यहाँ पे बता रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर. रेगुलर रिफ्लेक्शंस मीन्स जस्ट लाइक स्मूथ सरफेस की अगर बात होगी, सपोज करो वन देयर इज अ मिरर एंड वन साइड दैट इज पॉलिश वन. अगर ये एक साइड पे पॉलिश है तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये रिटर्न बैक इस तरीके से हो रही है. दूसरी जो लाइट आएगी फिर इस तरह से होगी, फिर थर्ड लाइट जो आएगी. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सब एक दूसरे से पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है. इट मीन्स इट बिहेव लाइक अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. ऐसे कंडीशंस को जिसमें ये सारे पैरेलल लाइंस चलेंगे दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो ये किसके लिए होगा? दिस इज ओनली फॉर अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच इज अ स्मूथ वन. ओके, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, इट मीन्स व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट विल पैरेलल टू ईच अदर. ये लाइट ऑफ बीम जो है इस पे पड़ने के बाद ये सब एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही है. ओके, सेकंड वन इज इरेगुलर. इरेगुलर मीन्स हॉच पॉच. यहाँ देख सकते हो दिस इज अ रफ सरफेस, और रफ सरफेस से जब ये लाइट आ रही है तो ये किस तरह से रिटर्न हो रही है, इसका कोई भी रियल डायरेक्शन हमको ठीक से नहीं पता चल रहा है. यानी ये एक दूसरे पे कोई भी एक सर्टेन रूल से ये नहीं चल रही. उसमें क्या था, वो सारे लाइनें जो थी वो आने के बाद एक दूसरे से पैरेलल हो जा रही थी स्मूथ सरफेस पे. इसमें क्या है, रफ सरफेस है पहली बात तो ये, और रफ सरफेस पर जब ये लाइट इस पे फॉल होगी इसके बाद ये डिफरेंट वेज में रिफ्लेक्ट बैक होगी. यानी कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है. दैट मीन्स इट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर. व्हाट डू यू मीन बाय ए प्लेन मिरर? अ प्लेन मिरर इज अ planar reflecting surface on which there is an regular reflection. यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर होगा मेनली वो वन साइडेड हाईली पॉलिश्ड होगा, दैट इज ए स्मूथ सरफेस होगा. इट इज फॉर्म बाय पॉलिशिंग वन साइड, यानी एक साइड उसका पॉलिश्ड होगा. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है. ओके, वन साइड ऑफ थिन ग्लास प्लेट. ये किससे बना है, एक थिन ग्लास प्लेट से बना है. एंड द पॉलिश पार्ट, ये पॉलिश पार्ट जो है दैट इज द बैक साइड ऑफ द मिरर. एंड फ्रंट साइड इज दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग एरिया. यानी इस पे लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट होगी. क्यों ये कैसा एक्ट करता है, ये ऑपेक जैसा करता है, ट्रांसपेरेंट नहीं. ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, लाइट आर पार हो जाएगी, लेकिन ये ओपेक है. यहाँ पे लाइट आने के बाद इससे रेगुलर जो होगा रिफ्लेक्शन और उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी. और यहाँ पे नॉर्मल जो ऑलरेडी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. तो ये प्लेन मिरर के थ्रू भी इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा जो कि ए वन साइड इज highly polished one. Okay, and front side is that is a reflecting, and back side that is a polished one. Okay, next topic हमारा रियल इमेज. रियल इमेज किस तरह से बनेगा, सपोज करो ये हाईली पॉलिश्ड एरिया है, इसका ये पोल होगा. तो जब यहाँ से एक बार लाइट इस पे पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट को सामने रखे हैं तो यहाँ से एक लाइट चलेगी जो कि ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और दूसरी जो रेज चलेगी यहाँ से जाने के बाद ये इसके जो ये अपर्चर है उससे लड़ने के बाद ये दोनों जहाँ पे कट हो रही है रियल में, दिस इज नोन एज रियल इमेज. ये हमारा रियल इमेज है. और सेकंड कंडीशन जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा. तो रियल इमेज क्या है कि हमेशा जो मिरर के ही साइड पे बन रहा है, ये पॉलिश्ड एरिया था और ये पोल जो था ये बीच में, इसका ये फोकस होगा एक्चुअल में. तो जब कभी भी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द रेज दैट मीट एट एक्चुअल पॉइंट, ये सारी रेज चलने के बाद
यानी मिरर से रिटर्न बैक होने के बाद एक रियल पोजीशन पे आके कट हो रही है, दैट इज नोन एज रियल इमेज। ओके, इट कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इट कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सिनेमा स्क्रीन। ओके, और ये कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, एज पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन अगर बात करोगे तुम प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा ये भी बनेगा। ओके, सेकेंड हमारा है वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, देयर इज अ स्मूथ सरफेस दैट इज मिरर वन साइडेड पॉलिश। यहाँ से जाने के बाद इस पे दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल वन, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि इमेज जो है, ये डॉटेड लाइन से जो दिखा रहे हो, दैट इज द इमेजिनरी वन। ये रियल में कहीं नहीं कट हो रहा है। रियल में कट नहीं होने के कारण दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और ये क्या था, ये रियल में कट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, ये मिरर से जाने के बाद यहाँ पे रियल में कट हो रहा है। इसको स्क्रीन पर कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। इसका एग्जांपल सिनेमा स्क्रीन है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं इमेज ऑफ दैट इज सीन आवर फेस इन अ मिरर। ओके, और उसके बाद इसका और भी है कि ये हमेशा मिरर के बैक साइड पे बन रहा था, ये मिरर के फ्रंट साइड पे बन रहा है। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यानी रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगा और वर्चुअल इमेज दैट इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। सेकेंड वन जो इसका है क्या, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन वर्चुअल इमेज एंड इट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। रियल आफ्टर देयर इज अ रियल इंटरसेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग रेज, there is no real intersection of the rays after striking the mirror one. Okay,